हाँ तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप लोग अभी 10th क्लास से 11th में गए होंगे, 11th से 12th में आए होंगे। 12th में आए होंगे तो अभी मन करता होगा, पूरा जोश जुनून होगा कि आप लोग तुरंत इतना पढ़ेंगे कि टॉपर कर जाएंगे। तो उतना नहीं है पढ़ना और टॉपर भी होना है। तो ऐसा मतलब पढ़िए जो कि टॉपर हो जाए। ये नहीं मतलब पूरा जोश में है, 10 दिन पढ़े उसके बाद नहीं है पढ़ना है तो पूरा एकदम प्रतिदिन पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, प्रतिदिन पढ़ना है। अभी जोश होगा, नया नई 12th में आए हैं और कोई 11th में नहीं पढ़ा होगा। 11th में नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, उसको सोचना भी नहीं है कि 11th में पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। जो बीत गया उसको बीतने दीजिए। अब 12th में कैसे पढ़ना है? 12th में पढ़ने के लिए सिर्फ आपको जोश नहीं दिखाना है कि 10 दिन पढ़ना है, बस हो गया, जोश में आए पढ़ लिए 10 दिन, उसके बाद नहीं पढ़ना है। पढ़ना है, प्रतिदिन पढ़ना है। अब 12th में पढ़ने के लिए कैसे पढ़े, कब से शुरू करें? बहुत बच्चा को डाउट रहता है। क्या आप लोग को डाउट होगा कि कब से पढ़े? क्या फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, मई से? नहीं, आप जनवरी से ही पढ़ रहे होंगे। कोई ऑफलाइन जा रहे होंगे, कोई ऑनलाइन जा रहे होंगे, तो आप फरवरी से ही पढ़ें या जनवरी से ही पढ़ रहे होंगे तो पढ़िए। बेसिक क्लास कर लिए होंगे जनवरी से, आप जनवरी से ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी से भी पढ़ना चालू कीजिए। जो ऑनलाइन करते होंगे वो फरवरी से पढ़ेंगे, कहे कि ऑनलाइन फरवरी से चालू होता है। पहले फरवरी में, क्योंकि जो बोर्ड है वो फरवरी में एग्ज़ाम लेती है, 12th क्लास के एग्ज़ाम ख़त्म के बाद न्यू बेंच स्टार्ट होता है। तो पहले जो है अब 12th क्लास का चालू होगा, फरवरी से पढ़ना चालू किए होंगे जो ऑनलाइन सोच रहे होंगे या कुछ कहीं से बेंच लेके पढ़ रहे होंगे। तो हम बताते हैं कब से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो पहले देखना है कि पढ़ने के लिए क्या करना है। यहाँ लिखा हुआ है 12th का शुरुआत कैसे करें। 12th का शुरुआत कैसे करें? कोई होता है क्या जोश में आके पूरा बुक्स खरीद लेता है, पूरा पढ़ना चालू कर देता है। वो पढ़ाई नहीं हुआ। बुक्स खरीदे हैं ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए। कोई 10 घंटा पूरा दिन पूरा रात पढ़ रहा है 10 दिन, उसके बाद नहीं हो सकेगा उससे। अब दूसरा बात है, यदि 11th में नहीं पढ़े हैं तब। अब 11th में नहीं पढ़े हैं तो उससे छोड़ दीजिए। जो नहीं पढ़े हैं उससे कोई लेन देन नहीं है, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। अब जो आने वाला है उसी का चिंता कीजिए। क्या करना है आप लोगों को? तो सबसे पहले प्रतिदिन पढ़ें। जो भी टीचर लोग पढ़ाते हैं प्रतिदिन पढ़ें, क्योंकि पढ़ना और जो पढ़ा दिए टीचर लोग उसका रिवाइजिंग कीजिए। एक चैप्टर पढ़ाए उसका मॉक टेस्ट लगाइए और रिवाइजिंग कीजिए उसका। प्रतिदिन पढ़िए, जो टीचर पढ़ाए उसका नोट्स पढ़ना है और प्रतिदिन क्लास भी करना है। और दूसरा बात है, साप्ताहिक परीक्षा दें। तो अपने मन से, जो टीचर नहीं लेता है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिया उससे कोई दिक्कत नहीं। अपने क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन पढ़ाया गया है सिलेबस में उससे 10 क्वेश्चन छांट लिए, उसके बाद अपना से बनाना चालू कर दिए। ये हुआ साप्ताहिक जांच। अपने मन से जांच कर लीजिए। नहीं आता है, नहीं पढ़े हैं तो उसको देख देख के ही लिखना है, लेकिन साप्ताहिक में लिखना है, अपना टेस्ट करना है कैसे है नहीं है, अपना खुद का पता चलेगा। और उससे क्या होगा, आपका राइटिंग और मजबूत होगा, जिससे आप परीक्षा हॉल में इतना अच्छा से लिख पाइएगा, इसका वर्णन नहीं होता। टॉपर तो आप बनना तय है। उसके बाद दूसरा है साप्ताहिक टेस्ट बता दिए। तीसरा है एक रूटीन जरूर तैयार करें। एक रूटीन तैयार करने से क्या होगा, आपको उस रूटीन पे आप फॉलो कीजिएगा तो आपको समय रहेगा कि यहाँ इस टाइम में ये करना है, खेलना है, क्या भी करना है, मतलब आपका समय एक निश्चित रहेगा। तो ये रूटीन जरूर तैयार करें। चौथा है सभी सब्जेक्ट पर ध्यान दें। कुछ क्या होते हैं जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होते हैं वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद और नहीं पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में 12th में इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश पढ़वे नहीं करते हैं, कोई हिंदी पढ़वे नहीं करते। नहीं, हिंदी भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, बुक पढ़िए अपने से, NCERT उल्टा के एक बगल से अपने से पढ़िए, हाईलाइटर से लाइट कर दीजिए। बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ने से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान पकड़ मिलेगा। उसके बाद क्या है, 5वां पॉइंट, बायो या मैथ का सही चुनाव करें।
अब 12th में आने के बाद क्या होता है, बायो पढ़े या मैथ पढ़े? नहीं, आपको बायो पढ़ना है तो बायो ही पढ़ें, अब मैथ पढ़ना है तो मैथ ही पढ़े। अभी सब्जेक्ट लिए हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सभी सब्जेक्ट जहाँ लिए हैं, तो आप क्या करें, जो एक्स्ट्रा में है उसको 1 घंटा पर डे दीजिए। उसके बाद जैसे मैथ है, मैथ में 2 घंटा दीजिए। मैथ में क्या होता है, उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा होता है। अब बायो में क्या होता है, डायग्राम बनाना, तो डायग्राम 2 घंटा दीजिए। जब बायो लिए हैं मेन में तो 2 घंटा दीजिए और डायग्राम पूरा बनाइए, अच्छे से कीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपका हैंड राइटिंग और डायग्राम से रिलेटेड कोई इशू नहीं रहेगा। आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे चालू करना। हाँ, अभी से ही चालू कीजिए। ये ना है कि आप मार्च से करेंगे, कोई क्रैश कोर्स ले लेंगे ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा। क्रैश कोर्स लेने से क्या होता है, जो पढ़ा रहता है उसका रिवाइजिंग होता है क्रैश कोर्स से, वैसे थोड़े हो जाता है। क्रैश कोर्स ले लिए वैसे नहीं, दिमाग में तभी एग्जाम का प्रेशर आ जाता है। इसीलिए आप लोग अभी से नहीं देना है 10 घंटा पढ़ना है, नहीं 8 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बस हो गया। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकिन रोज़ पढ़िए। जैसे एक चैप्टर ख़त्म हुआ तो उसका ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ लिए और ख़त्म करके पूरा और टेस्ट लगा लिए। टेस्ट में नंबर कम आया उसे कोई जो गलती हुआ उसको देख लेंगे, फिर से उसको पढ़ेंगे। टेस्ट में नंबर कम आने से क्या होता है, वो आद हो जाता है, जो गलती हुआ अगले बार से गलती नहीं होगा आपसे। इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कैसे शुरू करना है।